हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थ। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन टॉपिक इन पाइथन। सो गाइस, फंक्शन टॉपिक पाइथन में, पाइथन की प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में हम फंक्शन टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के एडवांटेज क्या है, फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और फंक्शन को यूज करने से क्या बेनिफिट है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो गाइस, फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैं सीरीज बनाऊंगा वन बाय वन। फंक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसे हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो गाइस, आप समझ लीजिए कि मैं पाइथन के अंदर फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए फंक्शन। तो फंक्शन इन पाइथन आर रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड वी क्रिएट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे हेल्प अस रिड्यूस रिपीटेशन एंड कीप आवर कोड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू मैनेज कोड। मतलब फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शन में मतलब हम कोई कोड करेंगे। अब से पहले मैंने नॉर्मल कोड करके दिखाए, अब हम कोड फंक्शन के थ्रू करेंगे और फंक्शन के थ्रू कोड करने पर हमारा कोड ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है, ताकि हम उस कोड को रीयूज कर सके, उस कोड को अगेन एंड अगेन कॉल कर सके, ताकि हम उस फंक्शन के कोड को, हम प्रोग्रामिंग के कोड को मैनेज कर सके, इजिली मैनेज कर सके, उस कोड को एक स्ट्रक्चर दे सके। इस तरह से हम फंक्शन के कोड को यूज करते हैं। हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। हम अपने कोड को स्ट्रक्चर वाइज, अलग अलग फंक्शन बना के अपने कोड को स्ट्रक्चर वाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम जिस फंक्शन को कॉल करना चाहें उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बाकी फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलराइज प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन की हेल्प से कोडिंग करना हमारे लिए इजीली हो जाता है। हमारा कोड हैक्टिक नहीं होता, हमारा कोड मतलब हमारी कोड की लेंथ नहीं इंक्रीज होती, हमारे कोड की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, हमारे कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम अपने कोड को कहीं पे भी, यू कैन कॉल एनीवेयर, मतलब राइट वंस टाइम एंड यू कैन कॉल एनीवेयर। हम एक बार कोड लिख सकते हैं और उस कोड को कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारा कोड मैनेज भी हो जाता है। हमारा कोड मतलब एक हमारे कोड की जो व्यवस्था है, हमारे कोड की जो स्थिति है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। हम कभी भी किसी भी टाइम एनी हाउ हम अपने फंक्शन को किसी को भी कॉल कर सकते हैं जो जिसकी नीड होती है, और हमारे कोड में रिपीटेशन बढ़ जाती है फंक्शन आने से। फंक्शन एक प्लेटफॉर्म मतलब एक टॉपिक है जो हमारे कोड को सही बनाता है, उसको मैनेज करता है, उसको मतलब रीयूजेबल बनाता है, और उस कोड को मतलब कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है और कोड की लेंथ को कम करता है, जिससे कोड की परफॉर्मेंस साथ में इंक्रीज होती है। तो इसलिए हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। इससे पहले जो कोडिंग थी वो कोडिंग तो थी, लॉजिक भी था, बट वो कोड जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसके कारण कोड की लेंथ बढ़ जाती थी, कोड की परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं आ पाती थी। तो अब हम लॉजिक तो वही यूज करेंगे, पीछे का बेस इससे फंक्शन से जुड़ा है। फंक्शन एक टॉपिक है जो हमारी कोड को, हमारे प्रोग्रामिंग को में हमारी हेल्प करता है। तो हम फंक्शन को यूज, हमारे एडवांटेज क्या है फंक्शन को, जैसे कि अभी मैंने बताया, कोड रीयूजेबल। हम अपने फंक्शन की हेल्प से कोड को रीयूज कर सकते हैं। दूसरा, कोड रीयूज मतलब रिड्यूस कोड लेंथ, मतलब हम कोड की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोड की लेंथ को कम कर सकते हैं। हम एक बार कोड को लिखेंगे और उस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हमें वो कोड फंक्शन के थ्रू अगर हम वो कोड लिख देते हैं तो वो कोड हमें किसी भी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली बताएंगे। तीसरा, इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी। हम कोड को 5-6 फंक्शन बना देते हैं, तो हम कोड को जिसको भी रीड करना चाहे स्ट्रक्चर वाइज हम उस कोड को रीड कर सकते हैं, बाकी कोड डिस्टर्ब नहीं होता। उसके बाद इंप्रूव परफॉर्मेंस कोड, हमारे कोड की जब लेंथ कम होगी, हमारे कोड की जो है मतलब
लेंथ जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, तो हमारे कोड की परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज होगी। तीसरा, जैसे मैंने अभी बोला था, मॉडुलाइज एंड ऑर्गेनाइज कोड। हम अपने कोड को मतलब अपने कोड को खोच पोच नहीं करेंगे, हम अपने कोड को जो है ना, मतलब कहने का मतलब कंजेस्टेड नहीं बनाते, हम फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के थ्रू अपने कोड को मॉडुलराइज बना देते हैं। हम फंक्शन के थ्रू अपने कोड को मतलब फ्लेक्सिबल बना देते हैं, स्ट्रक्चर वाइज बना देते हैं, अपने कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे कोड की परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाती है और कोड प्रेजेंटेबल बढ़िया हो जाता है। सामने वाले पर्सन के हमारा कोड ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ, हमने कोड में क्या क्या चीज एक्सप्लेन की है। यानी कि कुल मिला के मॉडुलराइज एंड ऑर्गेनाइज कोड मतलब हम अपने कोड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हम अपने कोड को मॉडुलराइज वाइज मतलब हर एक अलग अलग फंक्शन से अपने कोड को बना सकते हैं, ताकि हम उस कोड को कभी भी अपने फंक्शन को कोई से भी किसी भी फंक्शन को किसी भी टाइम कभी भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हैं। तो इससे हमारा कोड, फंक्शन से हमारा कोड मॉडुलाइज हो जाता है और हमारे कोड की हम अपने कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज मतलब कर सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो गाइस हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक सिस्टम डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है वो पाइथन की प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, देखिए पाइथन की प्रोग्रामिंग में बिल्ट इन होता है, इनबिल्ट होता है, रिजर्व होते हैं, जो कि हमें यूज करने होते हैं, बनाने नहीं होते। जैसे कि मैंने मैक्स फंक्शन है, मिन फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है, सॉर्टेड फंक्शन है, और पीछे मैंने लिस्ट से, टपल से, डिक्शनरी से, सेट से बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन ही यूज किए हैं, जिनमें हमने कभी लॉजिक नहीं लगाया। तो वे सारे इनबिल्ट फंक्शन थे, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन थे, बिल्ट इन फंक्शन थे, जिनको हम यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो वे फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, लाइब्रेरी के अंदर, पाइथन के अंदर पहले से रहते हैं। जैसे मैंने पिछली बार मैथ फंक्शन बताया था, मैथ एक पैकेज है जिसके अंदर मैथ के पावर, फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारे फंक्शन हमारे उसमें इनबिल्ट रहते हैं। तो वे फंक्शन जो पहले से सिस्टम में रहते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उन फंक्शन को हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन गाइस वो होते हैं जिसे हम कस्टम फंक्शन कहते हैं, जिनको हम खुद से बना सकते हैं, जिनको हम अपना लॉजिक बना सकते हैं। जो पाइथन में लॉजिक नहीं है, हम उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन से खुद का लॉजिक बना के उसको बना सकते हैं, प्राइवेट फंक्शन बना सकते हैं, ताकि हम उसको अपने प्रोजेक्ट में जगह जगह कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक यूजर डिफाइंड लॉजिक कह सकते हो, या यूजर डिफाइंड फंक्शन कह सकते हो, या कस्टम फंक्शन कह सकते हो। उन फंक्शनों को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमें अपने प्रोजेक्ट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस तरह की रिक्वायरमेंट को लॉजिक इंप्लीमेंट करके और यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी वो फंक्शन या कोड या आउटपुट यूज हो सके। उसके बाद हमारे पास गाइस 12 टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये देख लीजिए आप, पैरामीटराइज फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन, पोजिशनल आर्गुमेंट फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, रिटर्न टाइप फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, आर्गुमेंट पैरामीटराइज फंक्शन, कीवर्ड आर्गुमेंट पैरामीटराइज फंक्शन, आइटरेटर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन एंड डेकोरेटर फंक्शन। ये गाइस 12 टाइप के लॉजिक होते हैं, यानी कि 12 टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इनके हेल्प से मैं 12 टाइप के यूजर डिफाइंड कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। सबका अपना अपना मीनिंग है और सबका अपना अपना स्ट्रक्चर और सिंटेक्स है, जिससे हम 12 टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन लॉजिक तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद का लॉजिक बनाने में काम करता है, तो हम 12 टाइप के, अब समझ लो, हम 12 टाइप के खुद के लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं 12 टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके। ये हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते वक्त किस चीज का ध्यान रखते हैं। तो गाइस, हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता है, वो डेफ कीवर्ड से बनता है। डेफ एक कीवर्ड है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ कि डेफ एक कीवर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर डिफाइन। हमारे फंक्शन को डिफाइन, यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने में, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने में हमारा डेफ कीवर्ड यूज होता है। It is used to create a user-defined function. It marks the beginning of function block and allow you group of set of statement so they can be used when the function is called. हमारा ये def कीवर्ड जो है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने में हेल्प करता है। हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन की जो पहचान है वो डेफ कीवर्ड से ही है, क्योंकि हम डेफ कीवर्ड से ही अपने फंक्शन की, यूजर डिफाइंड फंक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग फंक्शन, अब हमारे पास उस फंक्शन डेफ कीवर्ड ही हमारे फंक्शन के अंदर ब्लॉक को तैयार करता है। डेफ कीवर्ड ही हमारे फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड को तैयार करता है। तो चलिए हम सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए चलिए हम बनाते हैं। गाइस, हम सबसे पहले डेफ कीवर्ड लेते हैं। डेफ कीवर्ड हो गया। तो डेफ एक कीवर्ड है, जैसे कि मैंने बोला, एंड एड इज ए नेम ऑफ फंक्शन एंड एक्स एंड वाई इज ए पैरामीटर ऑफ फंक्शन। देखिए गाइस, डेफ इज ए कीवर्ड,
ऐड इज ए नेम ऑफ फंक्शन, यहाँ मैं रामू, सोनू, अर्जुन, परवीन कुछ भी रख सकता हूँ। सो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे ऐड रख लिया। एंड एक्स एंड वाई, यानी कि यहाँ पे ये डेफ एक कीवर्ड है और ऐड एक नेम ऑफ फंक्शन है, नेम ऑफ फंक्शन है, और गाइस एक्स पैरामीटर है, पैरामीटर्स है, एक्स एंड वाई पैरामीटर्स है, एक्स एंड वाई पैरामीटर्स है, यानी कि इनपुट वेरिएबल जिसे हम कॉल करते वक्त इसमें इनपुट पास करेंगे। तो डेफ इज ए कीवर्ड, ऐड इज ए नेम ऑफ फंक्शन एंड एक्स एंड वाई इज ए पैरामीटर, मतलब पैरामीटर ऑफ फंक्शन। तो आपको समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको करते हैं। अब हमें इसमें क्या करना होता है, अब इसके अंदर एक बॉडी होती है, ये कोलन होगा ब्लॉक ऑफ कोड। तो गाइस इसमें हमारे पास यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड हो जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसे हम दूसरी भाषा में बॉडी ऑफ कोड कहते हैं, जहां हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जहां हम कोड लिखते हैं, जहां हम अपना कोड राइट करते हैं, वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जहां पे इसमें हम बॉडी में लिखते हैं। सो गाइस इस तरह से हमारा फंक्शन बनता है। तो हम यहाँ पे अब एक लॉजिक लगा देते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड प्रिंट z। तो गाइस ये हमारे फंक्शन का फंक्शन है, ये हमारा सेट ऑफ कोड स्टेटमेंट्स हो गया। और अब ये फंक्शन हमारा बनके तैयार हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफ की वजह से। ये फंक्शन हमें कॉल करना होता है, ये फंक्शन हमें क्या करना होता है, कॉल करना होता है। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तभी ये रन होता है। तो फंक्शन उसी नाम से कॉल होगा जो हमने फंक्शन का क्रिएट करते वक्त नाम रखा है। तो फंक्शन का नाम क्या है गाइस, ऐड। तो हमने फंक्शन को कॉल किया। अब इस ऐड नाम के फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है, तो इन्हें कहते हैं पैरामीटर। और जो इन पैरामीटर को कॉलिंग टाइम पे वैल्यू देते हैं हम 2 और 4, इन्हें कहते हैं गाइस हम आर्ग्यूमेंट, इनपुट, आर्गुमेंट इनपुट्स। तो ये हमारे ऐड नाम के फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है, तो हमने कितने आर्गुमेंट पास किए, तो ये दोनों पैरामीटर हमारे कहां जाएंगे, ये x में जाएगा और ये हमारा y में जाएगा। लॉजिक लग के आउटपुट आएगा। तो इनको हम कहते हैं, ये ध्यान रखना जब हम फंक्शन बनाते हैं, तो ये हमारा पैरामीटर्स होते हैं, ये x एंड y। और फिर हम जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उन पैरामीटर को जो इनपुट दिया जाता है उनको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो 2 और 4 इज ए आर्गुमेंट इनपुट्स। तो इस तरह से हम कॉल करते हैं। तो अभी ये हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमने गाइस कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। हम यहाँ फंक्शन को कॉल करें। तो इस तरह से हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं फंक्शन की कोडिंग करना क्यों चाह रहा हूं और फंक्शन की कोडिंग करने के पीछे हमारा क्या बेनिफिट है। तो एडवांटेज बताता हूं, जैसे कि मैंने बताया था कि रियूजेबल कोड रियूजेबिलिटी। तो कोड रियूजेबिलिटी दिखाता हूं मैं आपको करके प्रैक्टिकली। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ को चलते हैं। हम यहाँ पे पाइचार्म अपना एडिटर ओपन करते हैं और बताते हैं कि फंक्शन को किस तरह से फंक्शन कोड करने में हमें क्या बेनिफिट है प्रैक्टिकली। ये है। तो हमने सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया, क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट, ओके। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फाइल 1। तुम्हें याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में पाइथन स्टार्ट करी थी तो मैंने 2 नंबर के एडिशन का कोड किया था। तो मैंने 2 नंबर के एडिशन का कोड स्टार्टिंग में कैसे किया था, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z x प्लस वाई एंड प्रिंट z। तो ये मेरा एक नॉर्मल फंक्शन है, मतलब ये मेरा नॉर्मल कोड है 2 नंबर के एडिशन। आउटपुट आया। पर हमारे यहाँ पे इस तरह के कोड में प्रॉब्लम क्या है, इस तरह के कोड करने में हमें प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जिस कारण मैंने फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज की। हम किस कारण फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में यूज करते हैं।
तो अगर आपसे कोई कहा जाए कि मैं इस प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके एक दूसरी फाइल ले रहा हूँ, क्योंकि गाइस हम अपनी जब पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम बहुत सारी फाइल्स लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट एक फाइल से नहीं, बहुत सारी फाइल से तैयार होता है, बहुत सारी फाइल मिलकर तैयार होता है। तो मान के चलो हमने एक 2.py नाम की एक फाइल ले ली और किसी ने मुझसे कहा कि सर 1.py फाइल का कोड मुझे 2.py नाम की फाइल में रन करना है। तो गाइस आप इस 1.py नाम की फाइल का कोड कट कॉपी पेस्ट करके 2.py फाइल में रखोगे, तब जाके 1.py फाइल का कोड 2.py नाम की फाइल में आएगा। और अगर मैं ऐसे ही इसी तरह से यही चीज रूल फॉलो करूं, तो अगर इस कोड को मुझे 20 फाइल में यूज करना हो तो क्या मैं ये कोड 4 लाइन का कोड 20 फाइल में शेयर करूंगा या कट कॉपी पेस्ट करूंगा? तो सोचो 4 लाइन का कोड 20 फाइल में कितना हो जाएगा? तो 20 4 दूनी 8, 80 लाइन का कोड बिन फालतू की अपना आ जाएगा और उससे हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी और कोड की लेंथ बढ़ेगी और कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी जिससे रीड कहते हैं वो भी हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो हम इस कोड को आसान करने के लिए, इस कोड को रीयूजेबल करने के लिए, इस कोड को हम कहीं पर भी कॉल कर सकें, इसको करने के लिए हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। तो हम इस कोड को डेफ कीवर्ड से, जैसे मैंने बताया डेफ इज ए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड ऐड इज ए नेम ऑफ फंक्शन एंड एक्स एंड वाई इज ए पैरामीटर ऑफ फंक्शन एंड जेड इज एक्स प्लस वाई इज ए स्टेटमेंट ऑफ कोड, लॉजिक ऑफ कोड इन फंक्शन। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया गाइस, ये कोड हमारा ब्लॉक के अंदर आ गया लॉजिक, इससे पहले ब्लॉक में कोड में नहीं था, ये कोड हमारा ब्लॉक के अंदर आ गया। इसका बेनिफिट क्या है गाइस, अभी तो बताया। अब ये कोड अभी अगर मैं 1.py फाइल रन करूंगा गाइस तो रन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ता है जैसे मैंने बोला, और फंक्शन उसी नाम से कॉल होगा जिस नाम से आपने बनाया। तो ऐड इज ए नेम ऑफ फंक्शन और 3 और 4 इज ए आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन, मतलब जो पैरामीटर दिए हैं उनको हम इनपुट के तौर पे आर्गुमेंट पास करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन है गाइस, हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो अब मैं इसे रन करूंगा गाइस, तो हमारा ये रन, ये तो था हमारा फंक्शन सेम फाइल में कॉल, ये फंक्शन हम सेम फाइल में कॉल। अगर मैंने अभी बताया कि अगर ये फंक्शन मुझे दूसरी फाइल में कॉल करना है तो कैसे करेंगे, तो अब मैं ये 1.py फाइल का कोड 2.py में कॉल कर, तो गाइस ये मेरा फंक्शन किस में है, 1.py, और मुझे किस में यूज करना है, 2.py। तो मैं करूंगा इंपोर्ट 1 एक मेरी फाइल है, मैंने 1 फाइल का कोड 2.py में इंपोर्ट कर दिया। अब मेरे 1.py में कौन सा फंक्शन है, ऐड, तो मैं यहां कॉल करूंगा 1.add 5 और 6। गाइस 1.py फाइल में ऐड नाम के फंक्शन के अंदर कितना भी बड़ा कोड होता है, 200 लाइन का 300 लाइन का, सिर्फ 2 लाइन के कोड में इंपोर्ट करके मेरी दूसरी फाइल में 2.py फाइल में मेरा कोड चला जाता है। तो अब मैं जैसे 2.py फाइल में अपनी 1.py फाइल के ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे रन करता हूं और रन करता हूं, तो यहाँ पे देखिए अब मुझे अपने कोड को कट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। और अगर ये कोड मुझे 20 फाइल में भी यूज करना होगा तो इस फंक्शन के कारण, इस फंक्शन के कोड ब्लॉक जनरेट करने के कारण, इस फंक्शन की हेल्प से मेरा कोड ब्लॉक में आने के कारण ये कोड किसी भी फाइल में किसी भी टाइम कैसे भी कॉल हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल किया। ये 2 लाइन के कोड ने मेरे 1.py नाम के कोड को 2.py फाइल में शेयर कर। अब हमारे कोड बहुत सारे हो सकते हैं 1.py में, ऐड मल्टीप्लाई n कोमा n2 n3 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n2 प्रिंट n3। तो अब मैं यहां भी इसको भी कॉल कर सकता हूं 1 डॉट मल्टीप्लाई 5 2। तो अब हम यहां रन करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लाई। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें फंक्शन यूज करना होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें क्यों यूज करना है, हमारी प्रोग्रामिंग में किस तरह से बेनिफिट है। वैसे मैंने थ्योरी में भी आपको बता दिया, प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया, ये इसमें मैंने आपको बताया था। इस तरह से हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे इस चीज को यूज किया है। इतने टाइप के फंक्शन होते हैं, डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनता है और यहाँ पे फंक्शन का सिंटेक्स होता है और हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। क्या 1 फाइल में, सेम फाइल में या फिर डिफरेंट फाइल में, कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। अगर आपका कोड फंक्शन में नहीं है तो आप कोड को कहीं रीयूज नहीं कर सकते, कट कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा और उससे हमारा कोड बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, जिसके कारण हमने फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया। तो गाइस फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत लेंथी है और हम स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाएंगे।
फंक्शन 1, फंक्शन वीडियो 2, फंक्शन वीडियो 3, फंक्शन वीडियो 4, इस तरह से सीक्वेंस बनता चला जाएगा। और मैं मानता हूं कि आपका स्नेह और आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। और ये भी है कि कुछ ही टाइम में चीजें जो है ना बहुत अपर हो जाएंगी। आपके रेस्पॉन्स और आपके प्यार और आपका जो है स्नेह की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। और अगर कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और आप ऐसे ही इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करते रहें और चीजें इस तरह से ही बढ़ती रहें। मुझे बस यही तलाश है कि किसी तरह से ये चीजें उन लोगों तक, उन पर्सनों तक पहुंचे जो स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और मार्केट के अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए सपोर्ट कर रही होगी। और अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, आपके फ्रेंड के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या इंप्रूव कर सकता हूं आपके लिए, और क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूं आपके लिए, और क्या मैं बेटर कर सकता हूं, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फंक्शन पार्ट 2 में मिलेंगे। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन 12 के बारे में पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बने रहे और वेट करते रहे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फंक्शन पार्ट 2। तब तक के लिए जय माता दी, थैंक यू।